हाय अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज के व्लॉग में हम करने लगे हैं फुल समर रीसेट। मुझे लगता है विंटर्स के बाद ना यहाँ पे समर रीसेट की बहुत ज़रूरत होती है ताकि घर थोड़ा फ्रेश लगे और मैं भी ज़रा फ्रेश फील करूँ। हाँ जी जी, यहाँ पे समर आ चुका है। अच्छा, एक बात मैं बताती चलूँ, शायद कुछ लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, मगर कहा जाता था जी कि एडमिंटन जो है वो अल्बर्टा का सबसे सनी सिटी है, यानी कि यहाँ पे सन सबसे ज़्यादा निकलता है। मगर अगर इसको मैं कंपेयर करूँ टोरंटो से, जहाँ पे ऑफ कोर्स हम 10 इयर्स रहे हैं, तो नेचुरली वो कंपैरिजन मेरे माइंड में आ ही जाता है। तो टोरंटो इज़ अ लॉट मोर सनी। टोरंटो में सन काफ़ी ज़्यादा निकलता है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है यहाँ पे सन जो है वो कम निकलता है। बहरहाल जी, हो सकता है कि अल्बर्टा के लिहाज से सबसे ज़्यादा सन यहीं पे हो। मेरा काम है साथ साथ आपको थोड़ा सा अल्बर्टा का, एडमिंटन का भी बताते रहना और उसको कंपेयर करते रहना टोरंटो के साथ, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं जो डिफरेंट रीजन से कनाडा के मूव करना चाहते हैं टू एडमिंटन अल्बर्टा, तो उनके लिए मैं ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन साथ साथ बताती रहती हूँ। तो आई होप कि जो लोग देख रहे हैं और जो मूव करना चाहते हैं उनको इन चीज़ों से हेल्प मिलती होगी। मगर सन या नो सन, हम वेलकम कर रहे हैं समर्स को। अच्छा जी, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स, और आप भी क्या समर में रीसेट करते हैं अपने घर को? कुछ लोग होते हैं ना जिनको एक ही तरह की चीज़ अच्छी लगती है। आर यू वन ऑफ दोज, या आपको भी अच्छा लगता है कि सीज़न के साथ साथ आप अपने घर में थोड़ी बहुत छोटी छोटी चेंजेस लाएं? तो यहाँ पे जी मैं अपने ज़रा सोफ़ों के कुशन्स जो हैं उनको फ्लफ़ करके रोटेट कर रही हूँ, क्योंकि ये वाले जो मेरे सोफ़े हैं इनके साथ इंस्ट्रक्शंस ये थी कि एवरी 6 मंथ्स आप इनको फ्लफ़ करें और रोटेट करें। उससे ये कि कुशन्स की और सोफ़ों की लाइफ बढ़ती है। समर में ना दिल करता है कि अच्छे से ब्राइट कलर्स हों, तो मैंने ना इस दफ़ा जो है कॉम्बिनेशन मंगवाया है, ये बड़े ही मज़ेदार किस्म के ब्राइट कलर्स का। ये कुछ अच्छे से कुशन कवर्स मैंने मंगवा लिए और इस तरीके से कुशन्स को भी फ्लफ़ करके रख दिया। अच्छा, मुझे ना शुरू से आदत है कि मेरे सोफ़े पे एक थ्रो होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इस दफ़ा ये प्यारा सा येलो कलर का थ्रो मंगवाया। ये बड़ा लाइट सा मटेरियल है और ये समर के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि अभी मई जून में ना अल्बर्टा में और एडमिंटन में ठंड बस आती जाती रहती है। जैसे कुछ दिन थोड़ी गर्मी होगी, उसके अगले दिन कुछ ज़रा ज़्यादा ठंड हो जाएगी, तो इस तरह की आँख मचोली चलती रहती है। टेबल रनर्स की जब बारी आई ना, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गई। ये दोनों ही मुझे बड़े अच्छे लगे और इस टाइम भी मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि इनमें से आखिर कौन सा बिछाया जाए। तो जी थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद आखिर मैंने डिसाइड कर लिया। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कौन से वाला बिछाया। ये जो घरदारी का शौक़ होता है ना, मुझे लगता है ये लड़कियां कहीं ना कहीं अपने घर से, अपने बचपन में अपनी माँ को देखते हुए ही सीख लेती हैं। जैसे कि मैं अपनी माँ को देखती थी बचपन में, हमेशा से उन्हें घर को एक तरीके से रखने का शौक़ था। इसी तरह वो भी जैसे ही सीज़न चेंज होता था, कोई ना कोई छोटी सी चेंज, कोई ना कोई सेटिंग चेंज कर ली, या कोई चीज़ ऐड कर ली, या कोई डेकोरेशन पीस डाल लिया। इस तरह से ना मैं देखती थी कि मामा बहुत एक्साइटेड होती थी अपने घर को सजाने के लिए और अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें जो आप अपने माँ बाप में देखते हैं, वो अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाती हैं, और हम लोगों को शायद बड़ा लेट जाके ये एहसास होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आहिस्ता आहिस्ता अपने माँ बाप की रिफ़्लेक्शन ही बनते जाते हैं। और जैसे जैसे अब उम्र गुज़र रही है, मुझे इस चीज़ का एहसास बहुत ज़्यादा होने लग गया है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें कर जाती हूँ तो रियलाइज़ होता है कि हाँ, ऐसे तो मेरी अम्मी करती थी। और कभी कभी कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, तो लगता है जैसे मेरे अब्बू बात कर रहे हैं। और फिर जब इंसान की अपनी औलाद होती है ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा है कि इंसान को ये भी समझ आने लगता है कि माँ बाप ने किस तरह अपनी ज़िंदगी के प्राइम हिस्से, अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन और कीमती हिस्से हमें पालने में, हमारी परवरिश करने में लगा दिए, और ये आसान काम नहीं है। जैसे एक किसान बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत प्यार से कठिन धूप में ना मौसम देखता है और अपनी फसल को उगाता है,
और जिस तरह एक बागबान अपने बाग को सजाता है, उसको प्यार से पानी देता है और उसके बड़े कर होने का इंतज़ार करता है और उसको अपने सामने फलता फूलता देखता है, उसी तरह माँ बाप भी अपने बच्चों को बचपन से लेके जवानी तक और उससे आगे भी इसी तरह पालते हैं। और औलाद चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, माँ बाप के लिए ना वो कहते हैं ना कि वो बच्चे ही रहते हैं। और शायद यही चीज़ वजह बनती है आगे जाके कुछ गलत फहमियों की, क्योंकि औलाद जब बड़ी हो जाती है, जब ख़ुद मुख्तार हो जाती है, अपने फ़ैसले ख़ुद लेने के काबिल हो जाती है, तो कभी कभी माँ बाप के साथ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। और ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है, क्योंकि हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखता है। माँ बाप ने अपने एक्सपीरियंसेस से चीज़ें सीखी होती हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पॉइंट ऑफ व्यू उस हिसाब से बनाया होता है। और इसी तरह औलाद जैसे बड़ी हो रही होती है, जिस माहौल में पल रही होती है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ख़ुद बनाती है। और जब उनके पास इख्तियार आता है तो ऑफ़ कोर्स उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबसे सही लगता है। तो गलत मेरा ख़्याल है कोई भी नहीं होता। हाँ, चीज़ों को देखने का नज़रिया शायद डिफरेंट ज़रूर होता हो, मगर जब वही औलाद जिसको माँ बाप ने इतने प्यार से, इतनी मेहनतों से पाला होता है, जब वही औलाद माँ बाप से नरमी से पेश आना भूल जाए और एहसास करना भूल जाए, चाहे हालात जैसे भी हों, तो फिर ज़ाहिरी बात है माँ बाप को अफसोस होता है। तो जी, ये फूलों जैसे रिश्ते हैं, इनकी कदर करनी चाहिए और जितना हो सके अपने माँ बाप का एहसास करें। ये रिश्ते ना ज़िंदगी की कुल कमाई हैं, ये रिश्ते बहुत प्यारे हैं और इनका एहसास अक्सर तब होता है जब वो आपसे दूर हो जाते हैं। तो बस आज माँ बाप की बड़ी याद आ रही थी और दिल कर रहा था कि उनसे मिलूं। जब भी घर में कोई नई चीज़ लाती हूँ या कोई खुशी का मौका होता है तो दिल करता है कि अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक वो वक्त भी दिखाएगा। तो जनाब, यहाँ पे बस सारा काम हो गया था, मैंने वैक्यूम भी लगा दिया और अब दिल कर रहा था कोई मज़ेदार किस्म का पर कोई लाइट सा डिनर प्रिपेयर किया जाए। तो जी, इतने में मुझे पता चला कि मिस्टर अबी के फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना ये मज़ेदार किस्म के टूना सैंडविचेस बनाए जाएं। अच्छा, मैं तो बड़े आम से अपनी तरफ से ये सैलड सैंडविचेस बनाने लगी थी, मगर जो रिमार्क्स मुझे इसके मिले हैं वो तो मज़ेदार ही थे। आपको एंड में बताती हूँ कि आखिर मुझे इन सैंडविचेस पे क्या रिमार्क्स मिले। किधर है? हेलो। ये कह रहे थे मैंने भी आपके व्लॉग में आना है। शुक्र है। तो जी, हमने सारा समर का अपना सेटअप कर लिया। कैसा लग रहा है मिस्टर अभी? बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? फ्रेश लुक। और आज अब हम एक फ्रेश सा डिनर भी बनाने लगे हैं, अच्छी सी फ्रेश सी चीज़ बनाने लगे हैं। ठीक है मिस्टर अभी, बनाएं फिर? मैंने बनाना है, आप जाएं खेलें। तो चलें जी, किचन में चलते हैं और जाके ज़रा एक मज़ेदार किस्म का टूना सैलेड बनाते हैं। ले जी, यहाँ पे मैं सफाइयाँ करके अब किचन में आ गई हूँ। तो बेसिकली हमारा स्टेटस काम वाली से चेंज होके कुक में तब्दील हो गया। अच्छा, समर्स में ना मेरा दिल करता है मज़े के डिफरेंट किस्म के सैलेड्स खाए जाएं, जो कि रिफ़्रेशिंग भी हों, इजी ऑन द स्टमक भी हों और डिलिशियस भी हों। तो जी, मेरे पास ये कैंड टूना हमेशा पड़ी होती है, ये कहीं से भी आपको मिल जाती है और ये बड़ी वर्सेटाइल होती है, इसकी काफ़ी रेसिपीज़ बन जाती हैं। और मिस्टर हबी तो इसका बड़े मज़े का ना देसी स्टाइल का सालन भी बनाते हैं। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये पानी या ऑयल में आती है, तो मैं यूजुअली इसको पानी में लेती हूँ। अच्छा, कैन टूना को बनाने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है जी कि इसका पानी या ऑयल जिसमें भी आता है उसको अच्छे से आपने जो है ना ड्रेन कर लेना है। तो इस तरह से स्क्वीज़ कर के जो है ना आपने इसका मॉइस्चर निकाल देना है। और मैं यहाँ पे ग्लव्स पहनना भूल गई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ साफ़ थे। अच्छा जी, तो फिर मैंने निकाली वेजिटेबल्स। जितनी मर्ज़ी आप अपनी पसंद की अच्छी वेजिटेबल्स डालें। समर इज़ ऑल अबाउट कलर एंड ब्यूटिफुल वेजिटेबल्स। तो मेरे पास जी यहाँ पे बेल पेपर्स थे, रेड था, ग्रीन था, थोड़ा सा मैंने क्यूकम्बर इस तरह से चॉप कर दिए। चॉपर वैसे है तो काफ़ी अच्छा, मगर कभी कभी ज़रा इस पे ज़ोर लगाना पड़ता है अगर सख्त वेजिटेबल हो तो। ग्रीन अनियंस थोड़े से डाल दिए जी इसके अंदर, रेड अनियंस चॉप करके डाल दिए। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स आप डाल लें, कुछ लोग इसमें कैबेज भी पसंद करते हैं, पर मेरे ख्याल से मेरी फेवरेट यही वेजिटेबल्स हैं। सेलरी को देखें, ऐसे सही से थप्पड़ मार के ना, थाबे मार के डालना पड़ता है,
बस इस तरह से सारी वेजिटेबल्स चॉप हो गई और उनको एक बोल में मैंने डाल लिया। उसके बाद टाइम था इसकी मज़ेदार किस्म की ड्रेसिंग बनाने का। अच्छा, फ्रेश हर्ब्स इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं यहाँ पे सिलांट्रो डाल रही हूँ, यानी कि धनिया। कुछ लोग पार्सले भी पसंद करते हैं, जो आपकी चॉइस हो वो डाल लें। अब देखें यहाँ पे बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है आपकी टूना के अंदर, और यही आपके सैंडविचेस को बहुत अच्छा सा बनाएगा। फिर लिए जी मैंने कुछ पिकल्स, क्योंकि खट्टा मीठा तो हमें अच्छा लगता है, तो पिकल्स का बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन है, डिल, पिकल्स और टूना। और अब बना रहे हैं मज़ेदार किस्म की क्रीमी सॉस, और ये है सारी सीक्रेट सॉस जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। इसके अंदर जी मैंने डाला कॉटेज चीज़, मेयो, मस्टर्ड, थोड़ा सा हनी सॉस के अंदर डालते हैं, मगर मैं भूल गई डालना, तो मैंने लेटर डाला एंड में। और इसके अंदर स्पाइसेस में मैंने पेपरिका, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा केजन सीजनिंग, थोड़ा सा ड्राइड डिल और रेड चिली फ्लेक्स डाले, और थोड़ा सा पिकल जूस डाला। इन सब को अच्छे से आपने ब्लेंड करके ये बहुत ही मज़े की क्रीमी किस्म की सॉस बन जाती है। और इसको वैसे आप सैंडविचेस पे अलहदा भी लगा सकते हैं, चिकन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये टूना के साथ तो बहुत ही अच्छी जाती है। तो जी यहाँ पे अब मैं हनी डाल रही हूँ, जो कि बेसिकली मैं सॉस के अंदर ही आप डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद आप अपनी सीजनिंग एडजस्ट कर लें अपने मुताबिक। मुझे लगा थोड़ी हॉट सॉस कम थी, तो मैंने हॉट सॉस थोड़ी सी ऐड कर दी, और थोड़ा सा पिकल जूस। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इन सैंडविचेस पे आखिर क्या रिमार्क्स मिले। तो जी जो मिस्टर हबी के फ्रेंड्स थे जिन्होंने ये सैंडविचेस खाए, उनको बहुत पसंद आए, और उनमें से एक ने मुझे कहा कि बाजी ये सैंडविचेस जो हैं इनका बिल्कुल वैसा टेस्ट है जैसा रेस्टोरेंट में मिलता है। तो आपने आखिर कौन सी ब्रेड यूज़ की है, और कितना मज़े का आपने इसके अंदर फिलिंग डाली है। तो जी ब्रेड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सावरडो ब्रेड। उसका मैं लोफ ले आई थी, उसको मैंने इस तरीके से काट के थोड़ा सा बटर लगा के तवे पे ही मैंने उसको टोस्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे लगता है तवे पे ना ज़रा ज़्यादा अच्छा सेके जाते हैं। बस जी ऊपर रखा एक टमेटो, थोड़े से ग्रीन्स रखे, मेरे फेवरेट अरूगला, और ये बन गए फटाफट मज़ेदार किस्म के 7 सैंडविचेस। अच्छा, क्योंकि ये टूना सैलेड है तो आप इसको एज अ सैलेड भी सर्व कर सकते हैं। लेटस के ऊपर टूना का ये सेटिंग करें अच्छी सी, थोड़ा सा टमेटो डालें, थोड़ा सा और ग्रीन्स डालें, अपनी मर्ज़ी से इस सैलेड को सजाएं और इन्जॉय करें। तो चले जी, यहाँ लेती हूँ आपसे इजाज़त। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक कर दें वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।